The density of oxygen is 10/7 ग्राम पर लीटर। ऑक्सीजन का डेंसिटी है 10/7 ग्राम पर लीटर। देख लेते हैं। ऑक्सीजन का डेंसिटी है 10/7 ग्राम पर लीटर एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन इज 1.25। 10/7 डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन है 1.25 ग्राम पर लीटर at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm of Hg प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 760 mm Hg प्रेशर पर एक बात है। At what temperature will oxygen have the same density as that of nitrogen at 0 डिग्री सेंटीग्रेड? कितना टेम्परेचर पर ऑक्सीजन का वही डेंसिटी होगा जो नाइट्रोजन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का डेंसिटी तो है D1 T1 बराबर D2 T2। D1 हो जाएगा 10/7 गुना 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन और D2 का था 1.25 गुना किस टेम्परेचर को होगा निकाल लेना। ये नहीं दिमाग में आवे तो ये भी दिमाग में आना चाहिए कि ऑक्सीजन का डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर है Pm बराबर रो R। ठीक है। P into molecular weight of oxygen बराबर रो ऑफ ऑक्सीजन into R into temperature of oxygen। ये कौन है 1 वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेशर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm of Hg। 760 mm of Hg गुना 0 डिग्री सेल्सियस ये 32 डेंसिटी है 10/7 गुना R गुना टेम्परेचर है 273 केल्विन। और उसके बाद कितना टेम्परेचर पर ऑक्सीजन का वही डेंसिटी होगा, कितना टेम्परेचर पर ऑक्सीजन का वही डेंसिटी होगा जो नाइट्रोजन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है प्रेशर कांस्टेंट ऑक्सीजन का ही डेंसिटी 32 वही होगा जो नाइट्रोजन का है 1.25 गुना R गुना टेम्परेचर इक्वेशन 2 आ गया। सबको बात वही है मतलब ये समझ गया था। हमको अपना सवाल बता रहे दो बढ़िया बढ़िया सवाल सुन लीजिए। उधर समय निकल गया क्या होगा जो ही होगा तो। पहले तो ग्राफ जो बता रहे थे उस पर ग्राफ बनाना हो तब ना सवाल बनाए। हाँ देखो ग्राफ में हम बता दिए थे बॉयल्स लॉ के ग्राफ में कहाँ तक गया था बताइए तो ग्राफ दिखाइए तो। ग्राफ जो लास्ट बताए थे सर क्वेश्चन दिए थे जिसमें कांस्टेंट प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ये वॉल्यूम का था। हाँ ठीक है समझ गए। अब आइए ग्राफ पर आइए ग्राफ पर आइए। अभी जो कई दिन सवाल होगा बहुत बेहतर बेहतर सवाल होगा लेकिन पहले तो अभी ताकि समय निकल गया। देखो पीवी वर्सेस पी और V का ग्राफ बॉयल्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा। ये होगा T1 पर या T2 पर या T3 पर T1 T2 T3 तो कहता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T2 T1 T2 T3 तो PV बराबर होता है nRT है तो PV वर्सेस V और तो जैसे जैसे देखो यहाँ से PV का वैल्यू ज्यादा है यहाँ और ज्यादा यहाँ और ज्यादा PV का वैल्यू ज्यादा बने nRT ज्यादा n कांस्टेंट R कांस्टेंट T ज्यादा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे फिर एक सवाल दे रहा है P/V वर्सेस 1/V इसका ग्राफ कैसा होगा निकाले थे हम लोग बड़ा बोला होगा। ये एक T1 टेम्परेचर पर ये एक T2 टेम्परेचर पर ये एक T3 टेम्परेचर पर कहता है T1 T2 T3 में क्या रिलेशन। ठीक है तो देखिए इसका हम क्या जानते हैं PV बराबर nRT P/V कर रहा है तो P/V स्क्वायर बराबर nRT गुना 1/V स्क्वायर P/V बराबर nRT into 1/V स्क्वायर y बराबर kx स्क्वायर। ठीक है y बराबर kx स्क्वायर इसलिए पैराबोला का ग्राफ हो गया। अब यहाँ आ जाइए यहाँ 1/V सेम है तो P/V का वैल्यू
यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, ये तो तब ज्यादा होगा जब ये ज्यादा होगा। इसका मतलब T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। बोलो होगा? सभी आदमी को समझ में आया? यस सर। बोलिए आया? यस सर। ओके। जो एब्सेंट हो गया, बहुत आदमी मोबाइल छोड़ के भाग गया तो कर गया, हो गया है। अब देखिए अब आता है LNP वर्सेस LN 1/V। इसका ग्राफ ही पहले सोचो तो चलो। PV बराबर कांस्टेंट, P बराबर K गुना 1/V, LNP बराबर LNK प्लस LN ऑफ 1/V। LN ऑफ 1/V। तो ये LNP है, ये LN ऑफ 1/V प्लस LNK। Y बराबर mx प्लस c, m क्या होगा 1, अरे ln 1/v के बगल में 1 है, इसका मतलब ये होगा tan 45 डिग्री। ये LLK है और k क्या है nRT, k क्या है v बराबर k बराबर nRT। इसका मतलब अगर हम यहाँ ये ग्राफ दे, ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री, अब तुमको ये ग्राफ और दे दिया, इसका भी एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है? कह रहा है ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, कौन बड़ा? T2। क्योंकि LNK है हमारा इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, बढ़ गया। LNK बढ़ा तब जब T बढ़ेगा, T2 ग्रेटर देन T। ठीक है? लिखो लिखो। बोले घर में बैठा हुआ है, आप फोन पास में क्या समझ ये नहीं देखा है, एकरा हम कभी नहीं भेजेंगे दोस्तों। मैं उस लड़का तो हटा पड़ा रहा है जो अभी एक्सेप्ट हो गया। हाँ पूछा आदमी सर मेरा नहीं ज्वाइन हुआ था, चला तो अपना ग्राफ का सवाल बनेगा जब तक ये साथ हमारे करेगा नहीं। हो गया? सर हो गया।
हाँ चार्ल्स लॉ। ग्राफ ही है। हाँ हाँ अभी पहले ग्राफ पूरा करेंगे तभी ना सवाल का, ग्राफ का सवाल ही सबसे पहले होगा। चार्ल्स लॉ के लिए क्या कांस्टेंट है? एल कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस V बराबर K इंटू T। ठीक है, अब हम जानते हैं कि V बराबर nRT, V बराबर nR बाई P इंटू T। दिस इम्प्लाइज K बराबर यहाँ nR बाई P। ये ध्यान रखना, ठीक है। इन चार्ल्स लॉ, इन चार्ल्स लॉ ये जो कांस्टेंट है वो क्या है? nR बाई P है। यस सर। V y बराबर mx है। ये बात तो तय है कि स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कराओ आप। हाँ यार टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन में। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कराओ, या नहीं तो बीच से ऐसा रखो ताकि इसको एक्सट्रापोलेट करने पर ओरिजिन पर आ जाए। बात समझे? हम ओरिजिन से पास करा रहे हैं अभी, लेकिन इसका मीनिंग यही है। पहला सवाल हम इसी कॉन्सेप्ट पर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा है, चलो 3 से ग्राफ कीजिए। P1 प्रेशर पर, P2 पर, P3 पर। कहता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P1 P2 एंड P3? P1 बड़ा होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि ये स्लोप है, और स्लोप यहाँ क्या है? स्लोप यहाँ है क्या? K, और K बराबर क्या? nR बाई P। ये स्लोप कम, ये स्लोप ज्यादा, ये स्लोप ज्यादा। स्लोप ज्यादा बने ये वैल्यू ज्यादा, ये ज्यादा तब जब P कम। ये ज्यादा है इसका मतलब इसका P कम है। P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। हो जाएगा? यस सर। हैं? यस हो जाएगा? जैसे अगला सवाल देंगे, हाँ V बाई T, V बाई T वर्सेस V और T, ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप कतनो वॉल्यूम बढ़ाइए, टेम्परेचर बढ़ाइए, तो हमेशा कांस्टेंट होगा, होगा। यस तो कांस्टेंट होगा तो P1 प्रेशर, P2 प्रेशर, P3 प्रेशर, क्या रिलेशन होगा? V बाई T का वैल्यू K के बराबर, K होगा nR बाई P। यहाँ V बाई T ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, तो यहाँ ज्यादा बनेगी P कम, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। हो जाएगा? जैसे एक सवाल बस हो गया, इसी टाइप का सवाल होता है, ठीक है। अब एक सवाल देखिए, अब एक सवाल लिखिए, चलिए। प्लॉट द कर्व बिटवीन PT वर्सेस T एट कैपिटल T जब लिखे तो टेम्परेचर केल्विन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट मोल्स। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, इफ T ऑफ PT बटा dt एट 300 केल्विन बराबर 300 इन 82.1 मिलीलीटर ऑफ वेसल, find the number of moles. Yes sir. पहले लिखो तो उस सवाल पर अटेम्प्ट करो ताकि इसको मिटा दें।
अरे दिमाग है क्या बढ़िया दिमाग है, यूज कर लो दिमाग, खराब हो गया। मोह निकाल दो। ये सब मेरा बोला तो इतना जब हम अपने से किए ना, अब तुम अनसीन सवाल को अटेम्प्ट लेने के लायक खरीदे करिए पड़ा हुआ। ये जब तक टीचर अपने से नहीं कराएगा अपने साथ तब तक अनसीन सवाल नहीं बढ़ेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए। ये अभी अभी गायब है ना, 100 को रिमूव कर देगा, मतलब उसको पैसे से पढ़ देंगे। अच्छा, ऐप में अपडेट भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अपडेट क्यों होता है? एक बार बना करके भेज देंगे, हो गया सो नहीं होगा। हम अपना ऐप को बनवा रहे हैं, हम अपने विद्यार्थियों का ऐप बनाने के लिए, और 3rd 4th ईयर का तेज आदमी तो काम बना देने के बाद फिर तो सुनते हैं बीच बीच में मेंटेनेंस करता रहे, करना होता है। तो कहा कि सर जब तक हम रहेंगे तब तक हम आपका मेंटेनेंस करते रहेंगे, तो बनो सब। rank was b/2 आ रहा है एंड नंबर ऑफ पोल्स कितना है? सर b/2 आ b/2। b वहां पे पॉइंट्स का वॉल्यूम डाल दें। हाँ जब डालिए ना, शायद आ गया आपका आंसर, जहां तक हमको दिमाग आ रहा है। b/2 आ रहा है ना, वॉल्यूम कितना है? फिर 1/2 आ रहा है। आ गया एकदम सही। पहले का इक्वेशन है pt बराबर kT। क्या हो गया हाँ लिख रहे थे। अच्छा उस साइड वाला लिख रहे थे। आप लोगों के लिए वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बनाइएगा नीट वाले लोग, लेकिन बनाइएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। डिफरेंशिएशन आता है ना, नीट हो चाहे नीट हो, ठीक है। ऐसा नीट वाला तो ऐसा बन जाए 45 में 45 कैसे बनेगा? क्योंकि 720 में 720 तो हमको लगता है 3 साल बाद होगा एडमिशन। कोई ठिकाना नहीं है, बहुत सारा कौन नहीं पढ़ता है, बहुत आदमी बहुत पढ़ता है। अभी एक से एक हम तो धन्यवाद देते हैं लड़का सब सही पूछे। इतना विषय पढ़ना सब इतना एक्यूरेसी में रखना सारा ना बात। अगर 720 साल आप हाईलाइट हो जाते हैं, अगर 720 में 720 साल आप हाईलाइट हो जाते हैं। इंडियन बेस्ट टीचर भगवान की कृपा हो गया।
आ गया Yes, sir. V/2. वही समझा रहे थे तो क्या कर रहा है रोशन बाबू, विपिन बाबू, हिमांशु जी बताइए। हिमांशु क्या हुआ अभी तक? सर हो गया है। हाँ कितना आया? पूरा सॉल्व नहीं किए हैं। अरे करो ना भाई। 1 सेकंड। ग्राफ क्या आया? सर अपवर्ड पैराबोला। हाँ करेक्ट। उसके बाद वैल्यू निकालिए। क्या बना तो कर 1 रहा है? सेकंड। ये सर रोशन जल्दी वैल्यू निकाल। सर पीटी वर्सेस टी का ग्राफ खींचना है तो यहाँ तो पीटी वर्सेस टी स्क्वायर का आ रहा है पैराबोला ना। हाँ तो पीटी वर्सेस टी ही ना होगा वो। ओ यस सर। हाँ सर। अरे पैराबोला क्या है? अब बोलो। y बराबर के एक्स स्क्वायर पैराबोला है तो y इज ए फंक्शन ऑफ x ही ना होगा और फंक्शन ऑफ x है एक्स स्क्वायर। यस सर यस। आप कहाँ चले गए थे हर्षिता श्रीवास्तव? सर हम लिंक ही नहीं देखे, हम पहले ही लिंक पे थे अभी तक। हम छूट आपका छूट गया तो हम सब ग्राफ बता दिए। लास्ट सवाल पर है। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, देख लेंगे। हाँ बोलो बोलो हिमांशु बाबू, सवाल बनाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे तो अब आज बढ़ना नहीं है, आज तो समय निकल गया, कल बढ़ेंगे। एक सवाल हमारे सामने है, बहुत अच्छा सवाल होगी। इस सब जो एडवांस से पूछा हुआ सवाल है, उसके बाद फिर हम ट्विस्ट करके रखे वो बोला एडवांस का पूछा हुआ सवाल को घुमा दिए। ठीक है समझ गए? नीट में 720 में 720 लाने के लिए सवाल है। हड़बड़ाइए मत। खुद से बनाए कल बताना आंसर। ठीक है आज हम बताएंगे नहीं सवाल। Sir, second का आंसर V/2 नहीं होगा ना? एकदम सही। 1/2 आ जाएगा। हम बोलेंगे नहीं तो ऑनलाइन वाला भी सुनेगा ना। 1/2 सही है 1/2 आएगा। हाँ करेक्ट। हाँ सर वही आया, V/2 आ हाँ। रहा है, V का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल V/2 आ रहा है। हाँ, अब हुआ, अब अनुमान खुश हुआ। यस इसमें सर। जितना सवाल देगा हमारे सामने बनाइए। ठीक है यस सर। अप्रोच जरूर कीजिए। उसके बाद चलिए तब बता देते हैं। अब बताया तब उम्मीद हो गया पूरा। ठीक प्लॉट ऑफ टाइम हो गया तो बंद है। अच्छा है अरे अच्छा अब बता देता हूँ। आगे बढ़ा। पीटी वर्सेस टी, वॉल्यूम कांस्टेंट और मोल कांस्टेंट कुछ नहीं करता है। पीवी बराबर एनआरटी। वॉल्यूम कांस्टेंट का दिमाग में तो चमकता है 400। वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट का दिमाग में तो 400 चमकता है। तो P बराबर NR/V इंटू टी। अच्छा पीटी वर्सेस टी मैंने P में T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी T से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी T से मल्टीप्लाई करते हैं। पीटी वर्सेस पीटी बराबर NR/V टी स्क्वायर। इसको y मान लो, y बराबर kx स्क्वायर। यहाँ k बराबर होगा NR/V, ये खाली दिमाग में रखा। और y बराबर kx स्क्वायर टाइप का आ गया तो हो गया अपवर्ड पैराबोला। हो गया पीटी वर्सेस टी का ग्राफ फाइनल है। अब कहता है दूसरा सवाल में आइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है केवल वर्ड देखकर। आईआईटी वाले लोग केवल पूछता है सवाल, केवल दिमाग को चेंज करता है, बस हो गया। इसीलिए हम आप लोगों को बहुत बार बता रहे हैं और कुछ उस बैच में से और बच्चे को ला रहा है, हमको ढंगर बता दो। ठीक सबका दिमाग चल रहा है दिमाग जिसका चलेगा वही करेगा। ठीक है अब डी ऑफ पीटी, चलिए एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, इसको हम लिख देते हैं पीटी बराबर के इंटू टी स्क्वायर। अब करना क्या है,
PT बराबर K इंटू टी स्क्वायर, D ऑफ PT बटा DT बराबर K टी स्क्वायर, K गुना 2 इंटू टी हो जाएगा। अब सवाल में क्या रहा है 300 केल्विन पर इसका वैल्यू 300 है। इस पूरे का वैल्यू 300 है, तब टेम्परेचर 300 रख दो। K का वैल्यू NR/V रखें इंटू 2 गुना 300 बराबर 300, क्योंकि ये 300 केल्विन है, 300 आदमी को परेशान करेगा, इसीलिए ध्यान बुझ के ऐसा डाला। ठीक है हाँ, अब क्या करना है, अब ये 300 गया, n बराबर हो जाएगा क्या 2, कहाँ गया हाँ v बाई n बराबर हो जाएगा, v ऊपर ले जाओ, v बाई 2r, v तो मालूम है कि 2.1 मिलीलीटर है, मिलीलीटर है जी, हाँ तो बटा 1000, अब बटा 2 गुना 0.0821, इससे 1000 से भाग देगा तो 0.0821 ऊपर आ गया, 2 गुना 0.0821। अब गुना भाग वाला सवाल नहीं पूछता है, अब पूछता है केवल गुना भाग सिंपल रहता है, उसका समय नहीं बर्बाद कर देता है। तो किताब से गुना भाग वाला सवाल है तो हमको बनाना है, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, क्या होता है कैलकुलेटर। अरे ये समझ गए सवाल हर्षिता, आप समझे? यस सर। हाँ, एक सवाल दे के छोड़ते हैं, जब है नहीं ट्यूशन नहीं है तो दे के छोड़ते हैं, बनाना घर में, ठीक है। कहाँ है ठीक है, बायो भाई सही याद है। एक क्वेश्चन ठीक है, बेटा में हो गया। सर ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा या फिर राइट फेसिंग? अपवर्ड PT वर्सेस t है, y वर्सेस x है, x बराबर ky स्क्वायर आता तो कैसे तो राइट फेसिंग। सर तो x एक्सिस पर तो टेम्परेचर लिए हैं। हाँ हाँ, तो y वर्सेस x का तो यही तो होगा, x वर्सेस y का होगा ना, x बराबर ky स्क्वायर, PT बराबर kt स्क्वायर आया, x बराबर ky स्क्वायर का होता है ऐसा, देखो हम लिखे हुए हैं, लिखे थे ना, y बराबर kx स्क्वायर का ऐसा होगा, x बराबर ky स्क्वायर का ऐसा होगा, और वही k अगर निगेटिव होगा तो y बराबर kx स्क्वायर का ऐसा होगा नीचे वाला, x बराबर ky स्क्वायर का इधर होगा अगर k निगेटिव होगा। क्या कहाँ कंफ्यूज कर जा रहा है रोशन कुमार? चलो एक सवाल देखो, हाँ 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas is subjected to the process for which the graph is given, ग्राफ है ये वॉल्यूम है लीटर में और एक टेम्परेचर है केल्विन में। प्रोसेस ग्राफ में दिया हुआ है। T1 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 T2 T2 T2
फिर पहला कहता है इज दिस प्रोसेस आइसोबारिक, आइसोबारिक। दूसरा इफ नॉट कंपेयर P1 एंड आइसोबार तो नहीं है। आइसोबारिक नहीं है। हाँ करेक्ट, आइसोबार तो नहीं बिल्कुल सही। है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर है तो वॉल्यूम इसके से डायरेक्टली आइसोबारिक नहीं है ये तो कैसे समझ रहा, यहाँ P1 नहीं देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। चलो दे देते हैं P1 बराबर P2 भी तो हो सकता है। अब P1 P2 सवाल में देखिए ग्राफ एनालिसिस, हाँ ग्राफ एनालिसिस सर ग्राफ एनालिसिस करेंगे तो सर अगर आइसोबारिक होता तो सर वो ओरिजिन से पास होता, लेकिन इस ग्राफ में ओरिजिन यही लॉजिक होना चाहिए। आइसोबारिक Yes. नहीं है बोले, बता कैसे नहीं। सर पीछे मीटर का ओरिजिन या ये हुआ असली पॉइंट, यही है कि V वर्सेस T का ग्राफ अगर ओरिजिन से पास कर जाए तब हम कहेंगे कि यस इट इज आइसोबारिक, ठीक है। इफ नॉट कंपेयर P1 एंड P2, और नॉट तो तू बोल दिया, और नॉट आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मालूम है। चलिए अब इसको सोच के आइए, फिर P1 P2 कंपेयर कीजिए। सर दूसरे में रिलेशन बताना है ना P1 P2। हाँ क्या P1 बराबर P2 होगा, तो जब ये आइसोबारिक नहीं है तो P1 बराबर P2 तो नहीं होने वाला है, तो या तो P1 ग्रेटर देन P2 होगा या नहीं तो P1 लेस देन P2 होगा। कौन सही जवाब है? सर P1 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन, कैसे सोच रहा है? सर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सर VT बढ़ रहा है, हाँ तो सर VT NR/P होगा, तो NR/P बढ़ रहा है, VP घट रहा है, इसलिए P2 कम होगा। VT बराबर क्या किया है? VT सर यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो V/T बढ़ रहा है, तो इसलिए सर NR/P बढ़ रहा है। हाँ तो NR/P भी बढ़ रहा है, तो NR/P तो तब मिलेगा जब V बराबर NR/P into T, V बराबर NR/P into T, VT बराबर थोड़ी, V बराबर है, रास्ता सही दिशा में आपका, V बराबर NR/P into T होगा। V भी बढ़ रहा है, T भी बढ़ रहा है, ये सब दोनों बढ़ रहा है। हाँ अब भाई अब सोचिए, सर दोनों का रेशियो बढ़ जाएगा। हाँ तो रेशियो आप निकाल सकते हैं, तो निकालिए, सोचिए कैसे सोचिए। सर रेशियो बढ़ेगा उसका, किसका? वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और हाँ बढ़ेगा ही, ये कैसे गारंटी? सर बन गया। ये कौन गारंटी? P1 बड़ा होगा इसलिए क्योंकि वो उसका एंगल कम है, तो cos अगर लेंगे तो TK बड़ा हो जाएगा, TK by V आएगा, अब V का छोटा होगा, तो जब TK बड़ा KT बड़ा हो जाएगा तो P1 बड़ा होगा। एंगल सर इसका थोड़ा टिल्टेड है, cos में लेते हैं तो ज्यादा आता है cos, छोटा एंगल इधर सोच सकते हैं। सोचने के लिए तो सर, कुछ भी सोच सकते इसको ऐसे कर सकते हैं कि VT = NRT²/P, तो सर इसमें सर, VT बढ़ेगा, हैं। VT बराबर NRT²/P, VT बराबर, चलो V बराबर NR/P into T किया, तो V गुना T इधर कर दिया तो T स्क्वायर कर दिया, तो VT बराबर हो जाएगा NR/P into T स्क्वायर। यस सर। तो VT वर्सेस T का ग्राफ है, तो VT वर्सेस T का ग्राफ थोड़ी है, जो करना है इसी ग्राफ से करना है, ये V by T का ग्राफ है, तो V वर्सेस T कर रहा है, मेरा दिमाग आ जाएगा, जगह पर पहुंच गया है। हाँ उसका नहीं सोचेंगे।